नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का दक्षता अभ्यास 6। यह पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम 2 या 3 भागों में बांटेंगे, इसलिए यह भाग 1 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है 1/3, ठीक है, x दिया है, ये x ऊपर ही है, ठीक है, जो इस तरीके से लिखा होता है इसको आप ऊपर ही माने, प्लस 5 = 6। तो देखेंगे इसको हल करेंगे हम लोग। तो एक x कभी नहीं लिखा जाता है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक x नहीं लिख सकते, x/3 प्लस 5 = 6, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसका लासा ले लेंगे। तो दोनों का लासा आया 3, ठीक है, इसका लासा वही, इसकी संख्या वही रहेगी, इसका हर 1 है, तो इसको हम तिगुना करेंगे तो 15 हो जाएगा ऊपर का, ठीक है। ये 3 गुना हुआ तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, बराबर 6। अब क्या करेंगे हम, x + 15, अब ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, 6 × 3, ठीक है। तो कितना आ गया, x + 15 = 18, ठीक है। और x बराबर क्या आएगा हमारा 18, ये 15 इधर चला जाएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो हमारा अब देखिए क्या आ गया, x बराबर 18 से 15 गए 3, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल, 0.6 - 1.2x + 3 = -3। तो देखेंगे अब ये -1.2x, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ दीजिए। 3 और ये 0.6 कितना जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3.6, ठीक है, बराबर -3। देखिए मैंने ये उतारा है, इन दोनों को जोड़ दिया है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है, -1.2x बराबर -3। अब ये हमारा इधर चला जाएगा, एक जैसे पद जुड़ जाते हैं, देखिए ये भी संख्यात्मक रूप में, ये भी संख्यात्मक रूप में है, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये -3 है, ये प्लस का है, तो ये भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया हमारा 1.2x बराबर, देखिए जोड़ के माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 0.6 का 6, 3 3 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो जाता है मगर माइनस ही रहता है, ये माइनस कट गया, ये माइनस कट गया, ठीक है। अब x बराबर 6.6 और ये जो 1.2 है, 1.2 है, सॉरी 1.2 नीचे आ जाएगा, 1.2 नीचे आ जाएगा, दशमलव कट गया, ठीक है। तो 12 × 5 = 60, ठीक। अब कितना बच रहा है 6, तो 6 में तो जाएगा नहीं, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 12 × 5 = 60। तो हमारा क्या आ गया, x बराबर 5.5, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर सी। देखिए x बीच में लिखा है मगर ये ऊपर ही माना जाएगा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 3x/7, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, 3x/7 - 5 बराबर 3 - x/7। तो मैंने अभ्यास के प्रारंभ में बताया था, एक जैसे पद एक साथ आ जाते हैं। तो देखेंगे 3x/7, ठीक है, बराबर 3, अब ये x/7 है, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, x/7, ठीक है। ये माइनस का 5 है, ये इधर आ जाएगा, ये किस हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। एक जैसे पद संख्याएं आ गई, और ये x वाले हैं अपने साथ चले गए, एक जैसे पद एक जैसे संख्याओं के साथ पहुंच गए। तब देखेंगे इनके हर बराबर हैं तो जुड़ जाएंगे, 3x और प्लस x, तो कितना हो गया 4x/7, और ये कितना हो गया 3 + 5 = 8, ठीक। तो 4x बराबर 8 × 7, ठीक है। अब ये x है, x बराबर 8 × 7/4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 2 × 7 = 14, x बराबर हमारा कितना आ गया 14। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल नंबर डी। 3 ब्रैकेट के अंदर 5x - 7 ब्रैकेट बंद प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 9x - 11 ब्रैकेट बंद बराबर 4 ब्रैकेट के अंदर 8x - 7 ब्रैकेट बंद -5। तो इसको हल करेंगे, बड़ा सरल सवाल है। तो देखेंगे सवाल तो ऊपर उतरा है, आप लोग जब हल करें सवाल उतार लें, इसको हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। देखिए जो ब्रैकेट खोलते हैं इसका मतलब होता है गुणा, तो 3 की पूरे पद से गुणा होगी। तो देखेंगे 3 × 5
15x माइनस 3 से 21 प्लस 2 की होगी दुनिया में 18x माइनस 22। इसकी कर देंगे 4 अठे 32x माइनस 28 और माइनस 5। ठीक है, एक जैसे पद जुड़ जाएंगे। देखेंगे 15x और 18x जुड़ जाएंगे तो 15 और 18 कितने होते हैं 33x माइनस 21 और माइनस 22 जुड़ जाएंगे, मगर जुड़े माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर माइनस का ही रहता है, तो 21 और 22 कितने होते हैं माइनस 43। ठीक है, अब इधर जोड़ देंगे। देखेंगे 32x, हाँ पूरा उतरेगा, माइनस 28 और माइनस 5 जुड़ जाएगा, कितना हो गया माइनस का 33। ठीक है, अब देखेंगे एक जैसे पद मैंने कहा था 33x, ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा 32x, ये माइनस 33, ये जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस 43। एक जैसे पद एक जगह एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, अब ये एक पास आ गए, अब इनको जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी होगा। 33x से माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 33x से 32x चले जाएंगे, कितना बचेगा x। ध्यान रखेंगे प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही आएगा। अब ये कितना है, ठीक है, इसको देखेंगे माइनस 33 और माइनस 43। ठीक है, सॉरी ये 43 जब इधर आया है तो प्लस का हो गया है। ठीक है, तो 43 से 33 चले गए, कितने बचे 10, प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही आएगा। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 10। तो ये हमारा आंसर हो गया x बराबर 10। बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, वह संख्या बताइए। तो देखते हैं, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, माना संख्या, ठीक है, बराबर x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार ठीक है किसी संख्या के 5 गुने से, तो यानी 5x, इसका कितना 5 गुना कितना हुआ x का 5 गुना 5x से, ठीक है 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर, तो उसका 3 गुना कितना हुआ 3x। भाई 5 गुना हुआ x का 5 गुना 5x, उसका 3 गुना घटाने पर 3x। ठीक है, घटाने पर शेषफल 18 है। देखिए ठीक है, अभी हमारा समीकरण बन गया, अब इसको हमें सरल करना है मात्र। ठीक है, तो 5x से 3x कितने बच गए 2x, 2x बराबर 18, x बराबर 18 बटे 2, 2 ने 18, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 9। संख्या कितनी हो गई, माना संख्या थी x, तो संख्या बराबर कितनी आ गई हमारा आंसर 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उसके अंतर का 6 गुना है, इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन सरल है। ठीक है, इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का, ठीक है, तो माना संख्या, माना, अच्छा क्रमागत क्या होता है, जो क्रम से चले वो क्रमागत है। जैसे ठीक है 1 2 3 4 5 6, ये सब क्रमागत है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, ये क्रमागत विषम संख्या कह रहा है तो एक एक का अंतर होगा। जैसे हम पहली संख्या x मानेंगे, ठीक है, विषम संख्या में क्या होता है, विषम संख्याएं क्या होती है 1 3 5 7 9, ये सब क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्रमागत हैं। ठीक है, क्रम से भी चल रही हैं। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है क्रमागत संख्याएं। मगर अगर क्रमागत विषम संख्याएं पूछेगा तो क्या हो जाएंगी 1 3 5 7 9, एक हटा भी सकते हैं आप। ठीक है, 3 5 7, मतलब जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या, मतलब 2 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो क्रमागत विषम संख्या पहली क्या मानी हमने, माना पहली क्रमागत संख्या कितनी मानी हमने, बराबर x। ठीक है, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, इसमें 2 2 का अंतर है ना, 2 जोड़ना पड़ता है तो 2 जोड़ देंगे इसमें हम। देखिए
1 3 सब में 2 2 जुड़ रहा है, तो इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, वो मैंने आपको रफ समझाया था इसलिए इरेज कर दिया। तो देखिए दूसरी क्रमागत संख्या क्या आ गई, x+2। तो क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, अब प्रश्नानुसार करिए। ठीक है, क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याएं x+2, ठीक है, का योगफल। योगफल करिए इसका। ठीक है, देखिए कितना अंतर आ रहा है, देखो कितना हो गया। ठीक है, x 2x+2 ये आ गया। ठीक है, दो क्रमागत x और दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल आ गया। ठीक है, उसके अंतर का, अब इसका पहला कंडीशन ये थी, अब दूसरी कंडीशन देखिए, उनके अंतर। तो x माइनस, ठीक है, कितना हो गया। ठीक है, पहला क्या था, योगफल। अब दूसरा अंतर देखिए फिर से, x, अच्छा x+2, ठीक है, x+2 बड़ी संख्या से तो छोटी संख्या घटाएंगे तो अंतर देखिए -x। ठीक है, अब देखिए कितना बच रहा है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कट गया, तो हमारा कितना बचा, केवल 2 बचा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, योग उसके अंतर का 6 गुना है। ठीक है, तो देखेंगे 6 गुना है, देखेंगे क्या कह रहा है, उसके अंतर का। देखिए ये निकाला मैंने, अंतर निकाल दिया। ठीक है, ये उसके अंतर का 6 गुना है, तो 2x+2 का अंतर का 6 गुना है, ये अंतर आ गया 2। अब इसको हम 6 से गुणा कर दें, तभी तो इक्वल लगा है, बराबर तभी तो लगा है। ठीक है, ये हमारे उसके योगफल एवं उसके अंतर का 6 गुना है, अंतर 6 आ रहा, अंतर ये आ गया था अंतर, उसका 6 गुना मैंने कर दिया है। ठीक है, अब इसको हल करिए, तो 2 छंग 12 इधर हो गया और 2x+2। ठीक है, तो 2x, अब 2 इधर चला जाएगा, तो 12 माइनस 2, तो अब कितना आ गया, 2x बराबर 10। ठीक है, इसलिए x बराबर 10/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 5। x बराबर हमारा क्या आ गया, 5। ठीक है, तो पहली क्रमागत संख्या क्या है, 5। ठीक है, सॉरी, पहली क्रमागत संख्या बराबर 5, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या बराबर कितना था, x+2, तो 5 + 2 बराबर 7। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5 और 7, ये दो संख्याएं आ गई। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, वह इन फूलों का 1/2, 1/2 का मतलब एक चीज के 2 भाग, ऊपर को आप एक वस्तु माने, नीचे उसके अगर जो लिखा है उसको भाग माने। जैसे एक चीज के 2 भाग, भाग माली को 1/4 भाग, मतलब एक चीज के 4 भाग, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/6 एक चीज के 6 भाग, भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री को, तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट करता, उसने कुल कितने फूल चुने थे। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए माना फूल बराबर, कुल फूल कितने हैं, x। ठीक है, कुल लिख लीजिए यहां पर, माना कुल फूल बराबर, ठीक है, तो माना कुल फूल बराबर x। ठीक है, क्या कहता है, वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को दिए बराबर, माली को दिए बराबर 1/2, 1/2 x का 1/2 कितना हुआ, x/2। ठीक है, इसने कितने दिए, माली को। अब क्या कर रहा है, 1/4 भाग फूलदान के लिए, फूलदान को दिए बराबर, फूलदान में मतलब रखे बराबर, भाषा अपनी भाषा थोड़ी अलग कर लीजिएगा, फूलदान में रखे बराबर x/4, पुत्र को दिए बराबर कितने, 1/6 यानी x/6। ठीक है, 1/18 भाग अपनी पुत्री को दिए बराबर कितने हैं, x/18। ठीक, शेष फूल 1 2 तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, पत्नी को दिया है, ये भी लिख लीजिए, पत्नी को दिए फूल बराबर 1 फूल। ठीक है, तो अब देखिए
अब क्या बन रहा है, प्रश्नानुसार। आप बच्चों सीधे करिएगा, यहां पर ब्लैक बोर्ड खत्म हो रहा है तो हम यहां पर कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड, सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड, मार्कर बोर्ड। ठीक है, तो देखेंगे क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार क्या बन रहा है, एक्स। ठीक है, एक्स फुल टोटल है और इसमें से इन सबको घटा देना है। ठीक, देखिए टोटल फूल से कितना कितना दे रहा है, एक्स बटा 2 प्लस एक्स बटा 4 प्लस एक्स बटा 6 प्लस एक्स बटा 18। ठीक है, बराबर कितना बच रहा है, एक फूल। ठीक है, बस सवाल को अब सरल करना है। तो देखेंगे, इसको पहले हम जोड़ लेंगे, लासा ले लीजिए, कितना आ रहा है, देखेंगे एक ऐसी संख्या जिसमें सारे नीचे की संख्याएं चली जाएं, तो ऐसी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, देखेंगे 36 आ रही है, तो ये कितना गुना है, 18 गुना है, तो ऊपर हमारा 18x हो जाएगा। ये कितना गुना है, 4 ने 36, 9 गुना है, तो ऊपर हमारा 9x हो जाएगा। ये कितना गुना है, 6 गुना है, तो ऊपर 6x हो जाएगा। ये कितना गुना है, 18 दूनी 36, तो 2 गुना है, 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1। अब देखेंगे इधर देखिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, 6 2 8, 9 8 17, 17 और 18 35, 35x बटे 36। फिर से जोड़ लीजिए, देखिए 18 9 27, 27 6 33, 33 2 35, 35x बटा 36 आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट खुलने का मतलब होता है गुणा। ठीक है, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 35x बटे 36 बराबर 1। किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, लिखा नहीं जाता मगर 1 होता है। तो ठीक है, हम लासा ले लेंगे। ठीक है, तो लासा ले लिया हमने, कितना हो गया हमारा, 36 हो गया दोनों का। ठीक है, ऊपर कितना आ गया, 36x और माइनस 35x बराबर 1। ठीक है, अब देखेंगे 36 से 35 चले गए, कितना बचा, 36x से 35x x। ठीक है, और 36 हमारा इधर गुणे में चला गया, तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 36। ठीक है, x क्या कुल पूछ रहा है, कितने फूल थे, x हमारे कुल फूल थे, तो कुल फूल बराबर 36। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 पर।